बहुत बढ़िया बात है। मॉर्निंग में सवेरे उठिएगा ना तो आपका पूरा दिन मंगलमय होता है, पूरा दिन बेहतर जाता है और ज़्यादा आप उस दिन का आउटपुट ज़्यादा ले पाते हैं। जितना सवेरे आप जाग जाइएगा उस दिन का ज़्यादा आउटपुट आप ले पाएंगे, उस दिन को ज़्यादा जी पाएंगे। विजेंदर बोल रहे हैं मेरा नाम लीजिए, आ जाइए। मिथिलेश बोल रहे हैं कॉल क्यों नहीं उठाते हैं। अरे भाई अब रोबोट थोड़ी ना है, कभी कभी नहीं भी उठता होगा, समझ रहा है। ऑल टाइप कवर करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल इंडियन फौजी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो चलिए आ जाइए, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। हम लोग टाइप 4 तक देख चुके हैं और यहां से शुरू होता है टाइप 5। देखने में क्वेश्चन बड़ा है लेकिन आराम से रिलैक्स होकर पढ़िएगा तो क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन बहुत आसान है मेरे प्यारों, क्वेश्चन बहुत आसान है। तो आप पढ़िए। कहता है एक आदमी ने 34 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय की। दूरी को आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा, हालांकि रेलगाड़ी का है ही नहीं, टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन है। 12 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से और आंशिक रूप से मतलब 15 किलोमीटर प्रति घंटे से बस से ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है। तो बोले सर ये तो फिर वही वाला बात हो गया, टाइम डिस्टेंस में गाय मुर्गा वाला जो आप क्वेश्चन पढ़े थे ना, गाय मुर्गा पर आधारित स्पेशल एक टाइप मैंने आपको पढ़ाया था, उसमें 2 ही क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन और आ गया। तो एक्चुअल में ये ट्रेन वाला सिस्टम है नहीं, वो टाइम डिस्टेंस वाला है। उसमें भी जो रेशियो में एक स्पेशल टाइप पढ़े हैं गाय मुर्गा से आधारित, तो उसी पे हम लोग क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा। एक आदमी ने 34 घंटे में 420 किलोमीटर, 34 घंटे में 420 किलोमीटर, 34 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय की। 34 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय की। 34 घंटे में 420 किलोमीटर की दूरी तय की। उसमें कुछ ट्रेन द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और आंशिक रूप से क्या, बस द्वारा 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ट्रेन द्वारा 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बस द्वारा, ये कुल मिला के कितने घंटे हो गए, उल्टा। चलो कोई दिक्कत नहीं, ठीक ही तो लिखे थे। 34 घंटा चला है, कुछ चला है मेरे प्यारों ट्रेन द्वारा, आंशिक रूप से ट्रेन से, और ट्रेन से चला है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, और बस से कितना चला है, बस से चला है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल मिला के दूरी 420 किलोमीटर। आप सभी में से मैक्सिमम बच्चे जो हर क्लास को रिपीट करते जा रहे होंगे उनको क्लियर हो गया होगा। बढ़िया है, बिल्कुल जीरो टू हीरो से लगभग सभी एग्जाम्स। देखिए सभी एग्जाम्स खबर होने की बात मैं नहीं करता हूं, लेकिन मैथ का लगभग कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। बाकी आप जो भी एग्जाम देंगे उसका प्रीवियस से प्रैक्टिस करना जरूरी है, तभी स्पीड और कॉन्फिडेंस आएगा। महान कर्ण की धरती से प्रणाम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे प्यारों। एडवांस मैथ का वैलिडिटी आप डिटेल भेज दीजिएगा, डीके स्टडी, तो बढ़ जाएगा। जो भी पार्ट्स बचा हुआ है उसको बढ़िया से पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, रिपीट कर करके पढ़ लीजिएगा। आ जाइए, पहले यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। गाय मुर्गा वाला क्वेश्चन सभी से बन गया, इसको मैंने बताया था टाइम डिस्टेंस में, फिर से आइए। 34 घंटा है, कुछ ट्रेन से कुछ बस से, कुल मिलाकर 420 किलोमीटर। मैंने गाय मुर्गा में पढ़ाया था कि जब 2 अलग अलग समूहों का एक ही परिणाम दिया रहे और किसी एक को ज्ञात करना है तो टोटल को उसके विपरीत मान लीजिए, 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 टोटल को उसके विपरीत मानिएगा। जैसे ज्ञात करना है कि ट्रेन द्वारा तय दूरी, तो टोटल को बस द्वारा चलेंगे, बस द्वारा पूछेगा तो ट्रेन द्वारा चलेंगे। तो ट्रेन से तय दूरी, ट्रेन से तय दूरी, ट्रेन से तय दूरी निकालना है ट्रेन, तो टोटल बस से चलेंगे। बस 1 घंटा में 15 जाता है, तो 34 घंटा में 15 चौक 60 के 0 बचा 6, 15 3 45, 6 51, 510 जाएगा। ये 420 है, 510 है, 420 है, 510 है, अंतर 90 का। यहाँ चाल में अंतर ही 12 है, 15 है, अंतर कितना का, 3 का। निकालना है ट्रेन की दूरी, तो ट्रेन वाला चाल से गुना करेंगे 12 से, 3 से काटेंगे मेरे प्यारों, तो कई बार में, 30 बार में, 12 3 36, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर ट्रेन से तय किया। कितना तय किया बाबू, 360 किलोमीटर ट्रेन से, बहुत बढ़िया।
सभी का आंसर सही आ रहा है, सभी का आंसर सही आ रहा है मेरे प्यारों, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। एक बार दहाड़ते चलिए सभी मित्र, अपने अपने सभी मित्रों को शेयर करते चलिए तो ज्यादा मजा आएगा। सभी विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन इसमें, इस टाइप में अगला क्वेश्चन, इधर थोड़ा जटिल और मिक्स क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, तो एक एक क्वेश्चन जरा ध्यान से समझना है और 2 बार 3 बार रिपीट करते चलना है। कहता है एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। यदि इसकी औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो, औसत चाल 35 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो यह अपने गंतव्य स्थान पर 15 मिनट देर से पहुंचती है। ध्यान दीजिएगा, इसको कह रहा है कि एक रेलगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलकर अपने गंतव्य स्थान पर ठीक समय पर पहुंच जाती है। तो बोले सर ये भी तो टाइम डिस्टेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग बनाए थे कि पहला चाल है इसका 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ठीक समय से पहुंचती है, और जब अपने चाल को ये 35 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है, 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 15 मिनट देर से पहुंचती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये चाल है, चाल के उल्टा समय, चाल के उल्टा समय 35 40, 7 बजे 35, 8 बजे 40। क्लियर है? अब जरा ध्यान दीजिएगा, इस समय का अनुपात हो गया, यहाँ 15 मिनट देर से पहुंच रहा है, यहाँ कितना देर हो रहा है, 1 मिनट को पहले घंटा में बदल दीजिए, चूंकि आपको दूरी चाहिए। तो ऐसा क्वेश्चन स्पेशल टाइम में हम लोग टाइम डिस्टेंस में पढ़े थे। तो बस यहाँ रेलगाड़ी नाम आ गया है और कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे 15 मिनट की देरी, 1 मिनट की देरी घंटा में बदल दिए। दूरी निकालना है 7 चौके 28 या 35 गुना 8 भी करिए तो 280 ही आएगा, तो 280 से काटिए, 15 चौक 60, 4 से काटेंगे 7 चौके 28, 70 किलोमीटर, यानी गंतव्य स्थान की जो दूरी है मेरे प्यारों मेरे बहादुरों वो है 70 किलोमीटर। गंतव्य स्थान की जो दूरी है वो 70 किलोमीटर, गंतव्य स्थान की जो दूरी है वो है 70 किलोमीटर, गंतव्य स्थान की जो दूरी है वो है 70 किलोमीटर। बढ़िया है, मजा आया। तो ये टाइम डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, बस रेलगाड़ी शब्द का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, इसको समझने का प्रयास करिएगा। 2 ट्रेन स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः, स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना प्रारंभ करते हैं। अब देखिए ये बड़ा वीवीआई क्वेश्चन है, और ये भी हम लोग टाइम डिस्टेंस में पढ़ चुके हैं, बस यहाँ ट्रेन आ गया है इसलिए ये टाइम डिस्टेंस में क्वेश्चन मैंने बताया। ये आप देखिए, 2 ट्रेन ए तथा बी एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 और 60 की चाल से चलना शुरू करते हैं, कहीं ना कहीं तो मिलेंगे, विपरीत दिशा में चल रहे हैं। देखिए ट्रेन, पहला ट्रेन है और यहां से चलिए ना, ट्रेन का नाम ही है, ट्रेन ए है ट्रेन बी है, ये दोनों के बीच की दूरी क्या है पता नहीं है, लेकिन एक ट्रेन 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से इधर से चलता है और दूसरा ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उधर से चलता है। अब कहीं ना कहीं ये दोनों ट्रेन तो मिलना ही मिलना है। अब कहीं पे जाके मिलता है, तब एक ट्रेन कहता है कि मैं तुमसे कितना 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुका हूं, तो जो कम चाल वाला है वो कहता है कि आप चल सकते हैं, क्योंकि आप प्रति घंटा, देखिए 50 चल रहा है तो 60 चल रहा है, तो एक एक घंटा में तो 10 किलोमीटर ज्यादा हो रहा है, एक ही घंटा में तो 10 किलोमीटर ज्यादा हो रहा है, एक ही घंटा में तो 10 किलोमीटर ज्यादा हो रहा है मेरे प्यारों। तो निश्चित रूप से 120 किलोमीटर जाने के लिए कितना समय लगेगा? तो बोलिए कि सर इसका मतलब दोनों मिला है, मिलने के बाद एक बोल रहा है कि हम तुमसे 120 ज्यादा चले हैं, तो समय कितना लगा दोनों को मिलने में? तो बोलिए सर 120, अंतर कितना 10 का है, तो यहाँ पर 12 घंटा लगा होगा मिलने में। अब विपरीत दिशा में चलते हुए 12 घंटा में मिला, तो सीधा दूरी बराबर चाल गुना समय। हम सभी जानते हैं मेरे प्यारों की विपरीत दिशा में ट्रेन चले, व्यक्ति चले, कुछ भी चले, चाल जुटेगा। ये 60 है, ये 50 है, 110, 12 गुना 110 होता है 12 गुना 11 132, यानी 320 किलोमीटर। तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी 320 किलोमीटर। 320 किलोमीटर लाने वाले बहुत सारे, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश मेरे शेर बहादुर। इसी प्रकार से दहाड़ते चलिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं बाबू तब तक छोड़ेंगे नहीं। सभी बच्चे दहाड़ते चलो, बहुत ही मजा, बहुत ही आनंद आ रहा है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। आ जाइए, क्वेश्चन नंबर हम सभी का है चौथा, बड़ा ही शानदार। कहता है दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलने वाली दो रेलगाड़ियां, दो स्टेशनों से एक दूसरे की ओर चलने वाली दो गाड़ियां एक ही समय में चलकर एक स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः, अब देखिए यहां पे बड़ा मजा आएगा, मिलने के बाद, यह स्पेशल टाइप है, यह स्पेशल टाइप टाइम डिस्टेंस में भी पढ़ने को मिलता है, हमारे असाइनमेंट में भी उपलब्ध है। मिलने के बाद, मिलने के बाद, ऐसे जनरली हम सभी जानते हैं कि चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। इस ध्यान दीजिएगा, सभी क्वेश्चन आज का सुपरस्टार है मेरे प्यारों। मिलने के बाद जनरली क्या होता है, जब समान दूरी तय किया जाए तो चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। जब समान दूरी तय किया जाए दो व्यक्ति या वाहनों के द्वारा, तो समय और चाल एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं, एक दूसरे के उल्टा होते हैं। समय का उल्टा चाल होता है, चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है, चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है, चाल का उल्टा समय होता है। लेकिन जरा ध्यान दीजिएगा, मिलने के बाद का समय दिया रहे, मिलने के बाद का समय दिया रहे तो समय के वर्गमूल के उल्टा चाल होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, दो स्टेशन से एक दूसरे की ओर चलने वाली दो गाड़ियां एक ही समय में चलकर एक स्थान पर मिलने के बाद क्रमशः, पहली गाड़ी है दूसरी गाड़ी है, मिलने के बाद का समय दिया हुआ है, डायरेक्ट समय रहता है तो समय का उल्टा चाल। मिलने के बाद कितना कितना देर में अपने गंतव्य पर पहुंचती है, तो ये 8 घंटे में पहुंची है और ये 18 घंटे में पहुंची है अपने गंतव्य पर। कहता पहली गाड़ी का चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो दूसरी गाड़ी का चाल, मैं आपको फिर से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दूं, जब समान दूरी दो या दो से अधिक, 2, 3, 4 जितने भी वाहनों द्वारा जब समान दूरी तय किया जाता है तो सीधा चाल और समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होता है। लेकिन जब दो वाहन विपरीत दिशा में चलते हुए पहले एक दूसरे से मिलते हैं, उसके बाद अपने अपने गंतव्य पर जो समय से मिलने के बाद का समय दिया रहे, तो समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती चाल होता है। तो यह चाल तो होगा ही उल्टा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 18 नहीं होगा बल्कि रूट अंडर 18 होगा और यहाँ रूट अंडर 8 होगा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। डायरेक्ट एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल का उल्टा, सॉरी समान दूरी है, चाल का उल्टा समय, समय का उल्टा चाल। लेकिन मिलने के बाद चल रहा है तो चाल और समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती। वर्गमूल में है तो काट सकते हैं, 9 दूनी 18, 4 दूनी 8। वर्गमूल से बाहर निकलेगा तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो सिर्फ चाल का रेशियो पूछता तो 3:2। लेकिन बाई रेशियो आ जाइए, पहली गाड़ी का चाल दिया हुआ है, दूसरी का पूछ रहा है, दूसरी का चाल ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, दूसरी का चाल, चाल दूसरी का चाल, दूसरी का चाल पूछ रहा है, चाल पूछ रहा है दूसरी का मेरे प्यारो। तो जरा ध्यान दीजिए, 60 की तुलना 3 से और दूसरी का चाल पूछ रहा है 2 से, 20 बार में 20 दूनी 40। यहाँ पे हम सभी का हो गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ दूसरी का चाल 40, कोई दिक्कत परेशानी? तो याद रखिएगा, मिलने के बाद का समय दिया रहे तो समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती जो होता है चाल होता है। मिलने के बाद का समय दिया रहे तो समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती चाल होता है। मिलने के बाद का समय दिया रहे तो समय के वर्गमूल के विलोमानुपाती चाल होता है। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 आ जाइए। दो ट्रेन स्टेशन ए तथा स्टेशन बी से एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 एवं 60 किलोमीटर प्रति घंटा, अभी तो बनाए थे ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन, ये रिपीट हो गया। जब एक दूसरे से मिलता है, जब एक दूसरे से मिलता है तो 120 किलोमीटर ज्यादा चल चुकी होती है। ए और बी के बीच की दूरी आपने अभी सेम क्वेश्चन निकाला था 1320 किलोमीटर, सेम क्वेश्चन निकाला था 1320 किलोमीटर। क्लियर है? कोई दिक्कत कोई परेशानी? चलिए आ जाइए अब यहां से टाइप 6। टाइप